देखिए दोस्तों, धीरे धीरे ठंड का मौसम खत्म हो रहा है और गर्मी का मौसम आने वाला है। मार्च का सीजन चल रहा है और कहने सुनने में ये भी आ रहा है कि इस साल गर्मी बहुत भयानक पड़ने वाली है, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, क्या नाम है, फ्रिज हो गया, या फिर जो फैन है या कूलर है, इन सब चीज़ों का लोग इस्तेमाल करते हैं तपती गर्मी से बचने के लिए, तपती धूप से बचने के लिए। स्पेशली जब कड़ाके की धूप पड़ती है, सड़ी हुई गर्मी पड़ती है, बारिश के मौसम में जब बहुत ज़्यादा उमस होता है, जहाँ पे न फैन काम करता है और न ही कूलर है वो काम करता है, क्योंकि जो फैन और कूलर होते हैं ये दोनों वाटर से चलते हैं। और जब उमस ज़्यादा होती है, मतलब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो उस समय आपका कूलर भी काम करना बंद कर देता है। ऐसे मौसम में, ऐसे समय में आपको एसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया मार्केट के लिए या इंडिया वेदर के लिए कौन सा एसी आपके लिए बेटर रहेगा। मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी जो एसी बनाती हैं, जैसे वोल्टास हुआ, हिटाची हुआ, कैरियर हुआ, एलजी हुआ, सैमसंग हुआ। ये सारी ऐसी कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करती हैं और अच्छा एसी मार्केट में उतारती हैं। आजकल के देखा जाए तो दो तरह के एसी क्या नाम है मार्केट में देखने को मिलेंगे। पहला स्प्लिट एसी जो इंडोर एसी के नाम से जिसको जानते हैं, और दूसरा आउटडोर एसी जो स्पेशली आपके विंडो पे लग जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, कहाँ पे आप यूज करना चाहते हैं। अगर आपके कमरे में स्पेस नहीं है, विंडो का स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे आप स्प्लिट एसी लगवा सकते हैं। बेसिकली जो स्प्लिट एसी और विंडो एसी में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो स्प्लिट होती है, जिसको इंडोर एसी के नाम से जानते हैं, वो ज्यादा कॉस्टली होता है। मतलब आपको ये करिए 34,000 या 40,000 के आसपास डुअल इन्वर्टर का एसी आपको मिल जाएगा। वहीं पे अगर विंडो एसी का बात देखें तो ये 25,000 या 28,000 के आसपास आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन मेन जो डिफरेंस होता है कि मेंटेनेंस का अगर बात देखें तो इंडोर एसी जो स्प्लिट एसी के नाम से जानते हैं, उसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। मतलब हर 6 महीने पे आपको उसकी सर्विस करानी रहती है। और सर्विस कराने में एक बार में अगर क्या नाम है, अगर सर्विस सेंटर को कॉल करेंगे तो कम से कम आपको 1000 रुपीज से कम मिलेगा, क्योंकि एसी को साफ करना बहुत जरूरी होता है। बहुत ज्यादा उसमें डस्ट जम जाते हैं। अगर डस्ट जम रहा है तो एसी बढ़िया से कूल नहीं करेगा, इसमें आपको क्या नाम है अच्छे से ठंडक नहीं मिलेगी। और जो एसी से इंडोर वाले एसी होते हैं, इस केस में भी बहुत ज्यादा क्या नाम है उसमें से स्मेल आने लगती है। इसलिए इसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रॉपर इसका स्प्लिट एसी का मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो एसी खराब होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें गंदगी ज्यादा बढ़ जाती है, धूल और डस्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे आपके कंप्रेसर पे भी इफेक्ट पड़ेगा और आपका कंप्रेसर भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पर अगर विंडो एसी का बात देखें तो इसमें जो मेंटेनेंस है वो न के बराबर है। एक बार आपने इसको इंस्टॉल कर दिया विंडो पे, आराम से चलाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। प्रॉब्लम यही होती है कि जो विंडो एसी होता है इसमें थोड़ी नॉइस होती है और बिजली ज्यादा खपत करता है। अगर आप 5 रेटिंग का बात करें, चाहे विंडो हो चाहे स्प्लिट एसी हो, तो विंडो एसी आपका ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगा। तो अगर आपको बिजली कंज्यूम करने का ऐसा कोई टेंशन नहीं है तो आप विंडो एसी आराम से यूज करिए अपने घर में, और ये सालों साल चलता है। इसमें आपको ना कोई मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है और जल्दी खराब भी नहीं होता है। मतलब ये कह लीजिए अगर कॉइल में कोई दिक्कत ना हो या गैस में कोई लीकेज ना हो, उसके बाद से मतलब इसमें कोई भी मेंटेनेंस या कोई भी खराबी होने के चांसेस नहीं बनते हैं। और अगर जो कुछ दिक्कत भी होती है मेंटेनेंस के लिए या फिर क्या नाम है सर्विस के लिए, तो बहुत मिनिमम चार्जेस इसमें आपको लगते हैं और आराम से आप इसको रिपेयर करा सकते हैं। तो मैं इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए आजकल की ये सारी जो कंपनियां हैं, जैसे एलजी हुआ, सैमसंग हुआ, वोल्टास को अभी टाटा ने टेक ओवर कर लिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और कैरियर हुआ और हिटाची हुआ। हिटाची बेसिकली ऐसी कंपनी है जो क्या नाम है विंडो एसी बनाती है, जो विंडो पे लगता है। बहुत ही पॉपुलर हिटाची का अगर आप विंडो एसी फाइनल करना चाहते हैं तो आप हिटाची पे ही जाइएगा, सैमसंग एलजी पे मत जाइएगा। वहीं पे अगर आप स्प्लिट एसी क्या नाम है खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट एसी आपको एलजी का फाइनल करना चाहिए, क्योंकि एलजी ऐसी कंपनी है जो 1958 से ही एसी बना रही है। जब कोरियन, ये बेसिकली कोरियन कंपनी है, जब कोरियन का युद्ध हुआ था तो उसी दौरान क्या नाम है जो एलजी थी, ये कंपनी की स्थापना की गई थी, ताकि इंटरनल क्या नाम है होम अप्लायंसेस के जो इक्विपमेंट्स है, इसको इसीलिए स्थापना किया गया था कि ये एलजी कंपनी बनाना चालू करे। तो एलजी बहुत ही पुरानी कंपनी है, स्पेशली एसी के मामले में, जो क्या नाम है डुअल इन्वर्टर या सिंगल इन्वर्टर का एसी बनाती है। अब आपको स्प्लिट एसी में अगर एलजी फाइनल कर रहे हैं तो आपको मतलब ये रियल भी है। अगर आप इसका क्या नाम है रिव्यू देखना चाहते हैं तो अमेजन पे जाकर के देख लीजिए। जितने भी कस्टमर हैं जिन्होंने बाई किया है, एलजी को ज्यादा रिव्यू दिया है, अच्छी खासी उसकी रेटिंग दिया है, तो एलजी हमारे ख्याल से बेटर ऑप्शन होगा। एलजी में बहुत सारे ऐसे मतलब नई नई तकनीकी आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करता है, एआई का इम्प्लीमेंट करता है, वाईफाई इसमें दे रहा है, और बहुत सारी फैसिलिटी है जो आप क्या नाम है एलजी के पोर्टल पे जाकर के देख सकते हैं। जो लेटेस्ट मॉडल है 2025 का, वो आप फाइनल करिए, अपने बजट में देखिए और उसी को फाइनल करके अपने घर में लगाइए। प्लस पॉइंट इसका एलजी का ये भी है कि इसका क्या नाम है ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लंबे समय तक एसी इसकी चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा है। एक बार कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो भाग करके आएगा। बहुत ही अच्छा मतलब सपोर्ट है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं, इनकेस कोई दिक्कत आती है और कस्टमर केयर सपोर्ट अच्छा नहीं है, तो फिर वो क्या नाम है एसी चाहे कितना भी आप महंगा खरीदे चाहे खरीदे भी, इसको बेकार हो जाता है पड़े। तो मतलब कोई भी प्रोडक्ट
इन्वर्टर खरीदने से पहले ये जरूर देखना चाहिए उसका सपोर्ट कैसा है, मतलब कस्टमर केयर रीचेबल है कि नहीं है उस सिटी में, उस लोकेशन में, ये सारी देख करके ही ये सारे इक्विपमेंट फाइनल किए जाते हैं। तो एलजी सबसे बेटर है, आप इस पे अमेजन पे भी जाकर के उसका रिव्यू देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बेसिकली जब आप एलजी का स्प्लिट एसी लेते हैं तो उसमें ड्यूअल इन्वर्टर लीजिएगा। ड्यूअल इन्वर्टर ये 5 रेटिंग, इससे बेनिफिट ये होगा कि ड्यूअल इन्वर्टर बेसिकली क्या करता है, जो आपके घर का जो करंट होता है, वोल्टेज होता है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, ये तीनों को कंट्रोल करता है। इसमें सेंसर लगे होते हैं, तो जब भी क्या नाम है नेट से 24 डिग्री पे अगर आपको अपने टेम्परेचर, अगर आपको रूम को 24 डिग्री पे सेट करना है, तो ड्यूअल इन्वर्टर क्या करता है, कंप्रेसर को कमांड भेजता रहता है कि मतलब कि कब कंप्रेसर की स्पीड को ज़्यादा करना है, कम करना है। जैसे ही 24 डिग्री से ज़्यादा होगा तो धीरे से कमांड भेज देगा और उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जो आपका कंप्रेसर होता है बार बार ऑन ऑफ नहीं होगा, इससे आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी सेविंग होगी और कंप्रेसर की लाइफ भी ज़्यादा रहेगा। मतलब कंप्रेसर आपका रोटेट होता रहेगा, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से। मान लीजिए 23 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया कमरे का, तो उसके इसमें आपका जो कंप्रेसर का जो फैन है या उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे हो जाएगी और स्लो हो जाएगी। लेट से 24 से 25 डिग्री पे पहुँच गया तो उसका जो कूलिंग कैपेसिटी है या फैन की जो रोटेशन स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस हिसाब से कम और बेसी होता रहता है, क्योंकि कंप्रेसर अगर ऑन ऑफ होता रहता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, खराब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यही दिक्कत आती है अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेते हैं, तो उसमें यही दिक्कत आ जाती है कि अगर नॉन इन्वर्टर एसी लेते हैं तो कंप्रेसर जो होता है बार बार ऑन ऑफ होता है, इसकी वजह से एसी में दिक्कत आने लगती है। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको क्या नाम है लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपना फीडबैक सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।